नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग एग्रीकल्चर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कई वीडियो बनेंगे। ठीक है, आज हम लोग कृषि एवं प्रौद्योगिकी का देखेंगे, पहला पार्ट है। ठीक है, और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन जो होगा उसको हम लोग देखेंगे और जो जैसे डेटा वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उसको बाद में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ये पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 190 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको कर लेंगे, 100 क्वेश्चन और फिर उसके बाद 90 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें एग्रीकल्चर में कई वीडियो, 4-5 वीडियो बन जाएंगे, 5 क्या और ज़्यादा ही बनेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है, और बाकी जो डेटा वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बाद में अर्थ वाली बुक जब आ जाएगी उससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको नेगेटिव के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग ध्यान अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो उसको आप लोग सीधे अटेम्प्ट मत करिएगा। ठीक है, और आंसर मैं बाद में बता ही दूंगा, तो आंसर से होने के बाद आप लोग हो सके तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और रिवीजन के समय एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, हाँ दोस्तों एक चीज़ और, पीडीएफ के लिए मैं पीडीएफ आप लोगों को सेकंड पार्ट के बाद दे दूंगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में अब ये पूछा गया है, वैसे लमसम 160% है, 160। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, जो भी डेटा वाला क्वेश्चन होगा ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, स्टैटिक पोर्शन करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसार में किस फसल का उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, तो यह आपको बताना है संसार में किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन बी, धान का। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना, मतलब ऊपर वाले पार्ट का सफ़ेद होना किसका सूचक है? उसमें किस चीज़ की कमी लगी है आपको बताना है। थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जेडन की कमी, जिंक की कमी होने से जो मक्के की पत्तियां होती हों, सीड्स, उसका सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो यह आपको बताना है। चौथे का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्के में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? तो यह आपको बताना है कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए। ठीक है, 5 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 12% से कम। छठवां नंबर क्वेश्चन, दलहन का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो यह आपको बताना है। 7वें का सही आंसर है बी, 20 से 22%। 8वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, यह आपको बताना है। 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में पाया जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? यह आपको बताना है। 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू में संपन्न की जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? यह आपको बताना है। 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सेब में। 12 नंबर क्वेश्चन, थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? तो 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, काजू। ठीक है, अब ये कुछ फसलें हैं और इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, हरा सोना, झूठा सोना, फलों का राजा, फलों की रानी। तो इसका सही ऑप्शन देखिए कौन सा सुमेलित करने के बाद। 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इसको आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, मिलाने के बाद ट्राई करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है?
तो यह आपको बताना है। 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड। 15वां नंबर क्वेश्चन, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? सेब सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? ठीक है, तो ये डेटा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला भी है स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे केवल। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है? ठीक है, तो ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में हम लोग डेटा वाले क्वेश्चन को करेक्ट डेटा के साथ में करेंगे। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है उसको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, कुफरी किस फसल की किस्म है? तो यह आपको बताना है कुफरी किस फसल की किस्म है। ठीक है, 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए आलू की। 18 नंबर क्वेश्चन, चाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? आपको ये बताना है। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी चीन में। ठीक है, अब देखिए नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का स्थान, ये देखिए डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायनेमिक क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ, किस देश में हुआ है, कहाँ पर? तो यह आपको बताना है। ठीक है, 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अब ये देखिए 21 नंबर भी क्वेश्चन जो है शीर्ष केसर उत्पादक राज्य है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, डेटा और करेक्ट डेटा के साथ में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, और अगला है ये निम्नलिखित प्रश्नों पर आप स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। अब है क्या, देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, आईएएस 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22वें का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, आपको खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं आपको यह बताना है। ठीक है, देखिए 4 फसलों के नाम हैं, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। 23 का सही आंसर है बी 1 2 3, सरसों आपकी नहीं है, मूंगफली है, मक्का है, कपास है। ठीक है, खरीफ की फसल। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ पर? तो आपको ये बताना है। 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में। ठीक है, चिकमंगलूर में। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश और भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो अब देखिए ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। जो भी डेटा वाला क्वेश्चन होगा इसको मैं करेक्ट डेटा के साथ में, जो भी अपडेटेड डेटा होगा उसके साथ में कराऊंगा। 26 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण क्या किया गया है? तो यह आपको बताना है। 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी लूनीश्री। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को ज्ञात करना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट हैं देखिए, और इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आपके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। चलिए आगे देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? तो आपको बताना है पौधे का कौन सा फल भाग है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए सौंफ। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्देश करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है कि, क्या विशेषता है आपको यह बताना है। ठीक है, 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनके तेल में एरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? यह आपको बताना है। ठीक है, लहसुन में गंध का कारण।
तीसरे का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर यौगिक। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा उपयुक्त है आपको ये बताना है। 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सूरजमुखी का तेल। अब ये कथन और कारण वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आपका कथन क्या है? किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण क्या है? चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्टेटमेंट गलत है, जो आपका कथन है गलत है, कारण आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत, कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह आपको बताना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए आंवले में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा जैसे होता क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर से बहुत पुराने क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन पीछे से उठा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट डेटा को मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, अभी जो पुराने क्वेश्चन हैं कम से कम हमारे वो तैयार होने चाहिए, और अच्छे क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पके हुए आम के फल में। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, मॉडिफाइड रूट है, आपको वह बताना है। ठीक है, 36 का सही आंसर है बी शकरकंद। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो वह आपको बताना है। किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 37 का सही आंसर है डी अंगूर का। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है, किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, अब ये आपको बताना है। 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी मेथी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, शस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वह आपको बताना है। 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी भौगोलिक सोच विचार। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई, तो कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज को किसके आने से आई? 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों के आने से आई। चलिए आगे देखते हैं, पके हुए अंगूरों में होता है क्या चीज़ होती है, यह आपको बताना है। ठीक है, 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है। ठीक है, और सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्नों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी लीची से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन, सुपरस्टार प्रजाति है किसकी, सुपरस्टार प्रजाति है किसकी? 43 का सही आंसर है ए गुलाब की। ठीक है, आपको बताना है 44 नंबर क्वेश्चन, अल्फा अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा क्या है, इसको आपको बताना है। ठीक है, 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए एक घास है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 45 का सही आंसर है सी 100 हेक्टेयर होते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? फॉर्मलिन, बेंजीन, मैलिक एसिड और बेंजल्डिहाइड, तो किसके कारण, आपको यह बताना है। ठीक है, 46 का जो सही आंसर है सी मैलिक एसिड के कारण। 47 नंबर क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को
धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए डी सी ई में से कौन सा विटामिन निकल जाता है, आपको ये बताना है। 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में, आपको यह बताना है। ठीक है। 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष भर। ठीक है। अब ये मानचित्र वाला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जूट का, अब देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ठीक है, तो ये भी एक तरीके से डेटा वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, आपको यह बताना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त छोटे जोत का आकार जो छोटा है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगाया होना है। ठीक है, अब ये देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, महाधान सुपर राइस किसने विकसित किया था, आपको यह बताना है। ठीक है, 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जीएस खुश ने। ठीक है, 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जीएस खुश ने विकसित किया था। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं, आपको बताना है। ठीक है, 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, साओ पोलो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कहवा के लिए। ठीक है, यदि 55 नंबर क्वेश्चन, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी आर्द्रता कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह आपको बताना है। ठीक है, 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम क्या है, आपको यह बताना है। ठीक है, 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, यह आपको बताना है। 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1945 में रोम में हुई थी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई, यह आपको बताना है। 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1993। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका डेटा वाला क्वेश्चन है, फलों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ठीक है, इसको आपको बताना है। 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन है, ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अगला देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 62 का सही आंसर है सी, पेरिकार्प और थैलेमस। चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है, यह आपको बताना है। ठीक है, 63 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। सॉरी मैंने गलत बोला, ट्रिस्टेजा है। ठीक है, ट्रिस्टेजा, प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा गड़बड़ है इसका। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी और मीठी, आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, तो यह आपको बताना है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, आपको बताना है। 65 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आम में। 66 नंबर क्वेश्चन, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान कितना है, तो
तो ये कुछ घटा बढ़ा भी होगा, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। आम किस देश का मूलज है, मतलब मूल जो आम है किस देश का मूल वृक्ष है या पौधा है कह सकते हैं, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी इंडो वर्मन है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको बताना है। 69 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी मैसूर कर्नाटक में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं, लुई पॉस्चर, निकोलस एपर्ट, और इनका ईयर भी दिया हुआ है, और बाकी 2 ऑप्शन ये इधर हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी निकोलस एपर्ट 1810, ये आपका खाद्य प्रसंस्करण के जनक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, पॉस्चराइजेशन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। 71 का जो सही आंसर है बी फलों को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे गर्म करना पॉस्चराइजेशन कहलाता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं किसमें, आपको ये बताना है। 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सब्जियों में अपनाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन जेली बनाने में चीनी की सांद्रता होनी चाहिए कितने प्रतिशत, यह आपको बताना है। 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 65% होनी चाहिए जेली बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, जेली में पानी की प्रयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन में था चीनी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, अब पानी की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। 74 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 33 से 38% होनी चाहिए। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, मार्मलैंड तैयार किया जाता है किससे, यह आपको बताना है, ठीक है। 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी नींबू जाति के फलों से बनाया जाता है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, पपेन किस फल से एकत्रित या निकाला जाता है, ठीक है। 76 का जो सही आंसर है बी पपीता से। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, रूटेसी किस फल का कुल है, रूटेसी किस फल का कुल है, मतलब ये 4 फल हैं, फलों इन चारों में से किसी एक फल का जो कुल है, ठीक है, वो रूटेसी है, तो उसको आपको चूज करना है वो फल कौन सा है, ठीक है। तो 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी कमरख फल का जो कुल है वो रूटेसी है। 78 नंबर क्वेश्चन, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। 78 का जो सही आंसर है सी 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, कैंसर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है, यह आपको बताना है। 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी नींबू या लाइम की। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में फलों की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितनी है, अब ये देखिए कुछ घटी बड़ी होगी तो इसको हम लोग डेटा का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा से। अब 81 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें भी रैंकिंग पूछी गई है तो इसको भी नहीं देखेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन जितने भी हैं हम उनको देख लेंगे, ठीक है, डायनेमिक क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। 82 नंबर क्वेश्चन, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है, यह आपको बताना है। 82 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए निरंजन। 83 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है, तो यह आपको बताना है। 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए काजू, ठीक है। बाथरूम फल कौन सा है, ठीक है, बाथरूम फल कौन सा है यह आपको बताना है, ठीक है। 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी आम होता है,
85 नंबर क्वेश्चन, आम का कुरचना, ठीक है, कुरचना रोगरोधी आम की किस्म है। ठीक है, आपको बताना है आम का कुरचना रोगरोधी आम की किस्म है, तो वो कौन सी किस्म है, आपको उस किस्म का नाम बताना है, टाइप का नाम बताना है। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 85 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी की, इलायची की भी है और बहादुरन की भी है और एलिब की भी है। ठीक है, अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, आम की सीडलेस या बीज रहित वैरायटी कौन सी है। ठीक है, 86 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है, ब्लीचिंग किसमें की जाती है, आपको यह बताना है। 87 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्जियों में। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फलों में पैक्टिज की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, यह आपको बताना है। 88 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, यह आपको बताना है। 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मूंगफली की। 90 नंबर क्वेश्चन, सेब के फल में लाल रंग का क्या कारण होता है, सेब के फल में लाल रंग का क्या कारण होता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन सी आम है, कौन सी आम की प्रजाति है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 91 का सही आंसर है ए, अल्फांसो, आम की एक प्रजाति अल्फांसो, उसका जो निर्यात है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, ये आपका डेटा का क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो कितना रिकॉर्ड किया गया था आपको ये बताना है। हरित क्रांति के बाद गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन कितना था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2222 किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन हुआ था। ठीक है, अब 94 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, आपको यह बताना है। 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु तट पर। अब ये 95 नंबर क्वेश्चन डेटा का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन ही आज हम लोग देखेंगे। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है, तो आपको यह बताना है। ठीक है, 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए है। ठीक है, अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, उसको आपको चूज करना है। ठीक है, 98 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, पात गोभी, गाजर, फूलगोभी या पालक, किसमें। ठीक है, 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पालक में पाई जाती है। ठीक है, ये उसी का डेटा है। 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और बाकी आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जितने 90 क्वेश्चन हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, और जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आज हम लोग देख रहे हैं। डेटा वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के अनुसार करा दूंगा। ठीक है, कम से कम वहाँ क्वेश्चन नहीं गलत होनी चाहिए कि पुराना डेटा से पढ़ के गया वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100वां नंबर क्वेश्चन, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं, तो यह आपको बताना है। 100 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सोड, भूसतारी या वाटर सकर्स द्वारा करते हैं। ठीक है,
ये 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हो गई दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन छोड़े भी गए, ठीक है, क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और जल्द ही मैं 2-4 दिनों के अंदर अंदर 20 तारीख के पहले पहले ही उस लेटेस्ट डेटा वाले एग्रीकल्चर की वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को विद आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। शेयर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।